नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में कोरोना पर बड़ी अपडेट। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,900 नए केस सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है। मरीजों का आंकड़ा अब 46,400 के पार पहुंच चुका है। अब तक 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,727 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली, मुंबई में ये संक्रमण, कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में कोरोना के 5,804 पॉजिटिव केस। कोविड-19 कोरोना के केस, कुल केस 46,433। पूरे देश की हालत दिखा रहे हैं आपको हम। एक्टिव केस 32,138, जिनमें से 12,727 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 1,568 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा। टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। कोरोना पॉजिटिव संख्या, अब ये सूबे की आप हालत देख लीजिए। प्रदेश में कोरोना पर अपडेट ले लीजिए। पिछले 12 घंटे में 66 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिव संख्या सूबे में 3,127। कोरोना से अब तक 82 लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। मरुधरा में हो चुकी है। 1,047 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अब तक प्रदेश में 1,500 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। 1,581 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। और चलिए अब मैप के जरिए देख लीजिए प्रदेश में कहां-कहां कितने केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 1,041, जोधपुर में 805, कोटा में 221, अजमेर में 173, टोंक में 136, नागौर में 119, भरतपुर में 115, चित्तौड़गढ़ में 99 केस, बांसवाड़ा में 66 और भीलवाड़ा में 39 केस अब तक सामने आ चुके हैं। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी कल 11 बजे। सोनिया गांधी की वीसी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए सोनिया गांधी के साथ जुड़ेंगे। वीसी में सीएम गहलोत फीडबैक देंगे। रेल बस किराए के फैसले की जानकारी देंगे। कोरोना नियंत्रण, गरीबों और मजदूरों को दी गई राहत का ब्यौरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी को देंगे। और बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की आड़ में घुसपैठ की आशंका। बाड़मेर से बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान कोरोना की आड़ में घुसपैठ कर सकता है। बॉर्डर के गांव में घुसपैठ। बाड़मेर कलेक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया है। 2 किलोमीटर के एरिया में 2 महीने तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीएसएफ के जारी पास ही यहां पर मान्य होंगे। ये पाकिस्तान है कि मानता नहीं। एक तरफ कोरोना से ग्रसित है
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम अपने लोगों का इलाज कर सकें, लेकिन घुसपैठ जरूर कर सकते हैं। कोरोना की आड़ में घुसपैठ की आशंका, पाकिस्तान घुसपैठ कर सकता है बॉर्डर के इलाकों से, और इसलिए बाड़मेर कलेक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया है। 2 किलोमीटर के एरिया में 2 महीने तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीएसएफ के जारी पास ही यहां पर मान्य होंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर सरकार भी पूरी तरह सतर्क है। प्रदेश सरकार ने एडवांस प्लानिंग बनाई है। सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर अब बनाए जाएंगे। 500 से 1000 बेड की क्षमता वाले केयर सेंटर बनेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। कहा कि आबादी से दूर के इलाकों में ये केयर सेंटर बनाए जाएंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर का चयन और प्रबंधन का जिम्मा संबंधित जिला कलेक्टर को दिया गया है। कलेक्टर द्वारा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर, चिकित्सा विभाग, नगर निगम या नगर पालिका का पंचायत समिति का प्रतिनिधि शामिल होगा। ये समिति सेंटर से जुड़े तमाम कार्यों की जांच करेगी। राजस्थान में हर जिले में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये छोटे जिलों में 500 से लेके जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है इसमें सेंटर्स में बेड की संख्या, लेकिन बड़े ज़िलों में 1000 और उससे ज़्यादा भी। तो शुरुआती दौर में राजस्थान में 30,000 बेड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इन सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर्स हर जिले में स्थापित करने का एक विस्तृत गाइडलाइन चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी की गई है। जिला कलेक्टर हर जिले में, हमारा चिकित्सा विभाग का एक प्रतिनिधि और लेखाधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत समिति का एक प्रतिनिधि और सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि। ये जो आबादी वाला इलाका है उससे बाहर कोई जगह की को चिन्हित करेंगे और उस जगह पे अगर सरकारी बिल्डिंग मिलती है तो प्राथमिकता उसको दी जाएगी, नहीं तो किराए पे लेंगे। एसडीआरएफ से उसका पेमेंट किया जाएगा और स्थान के चयन के अलावा इसमें नोडल अधिकारी चिकित्सा विभाग का अधिकारी ही रहेगा और उसमें मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए कोविड केयर सेंटर में उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। आप गर्मी का टाइम आ रहा है तो वहाँ कूलर की, पंखे की, लाइट की पूरी व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स पर्याप्त मात्रा में हो, बेड्स पर्याप्त मात्रा में हो, उनके जो बेडशीट है, पिलो कवर है, पिलो है, वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी अच्छी हो। भीलवाड़ा में आज कर्फ्यू के 47वें दिन पुलिस ने एक बार फिर सख्ती की है, क्योंकि कल शहर के एक भाग में कुछ घंटों के लिए चुनिंदा दुकानों को खुलने की ढील देना लोगों को रास नहीं आया था और भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन को एक बार फिर कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। मार्च को कोरोना पॉजिटिव एक डॉक्टर के आने के बाद भीलवाड़ा को कोई इटली तो कोई वुहान कहने लगा था और उसके ठीक बाद से यहाँ भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगा हुआ। आज कर्फ्यू के 46 दिन पूरे हो चुके हैं, 47वां दिन है। कल जिला प्रशासन ने कोशिश की थी कि शहर को 2 भागों के, मैं जहां खड़ा हूं इस तरफ रेलवे लाइन है, उस तरफ ए भाग बनाया गया था, मैं ठीक जहां खड़ा हूं इसके मेरी दूसरी तरफ है उसको बी भाग बनाया गया था और 10 से 5 बजे तक दुकानें खोलने की परमिशन दी थी। परंतु 10:30 बजे स्थिति ऐसी हो गई कि रास्ते में जाम नमने लगा और 2 बजते बजते प्रशासन को अपनी जो डील थी उसको वापस लेनी पड़ी। भीलवाड़ा को फिर कर्फ्यू के आगोश में समेट के रख दिया गया। मैं खड़ा हूं यहाँ के यातायात पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पेंटर एसोसिएशन ने देखे आप कितना बड़ा स्लोगन लगा के एक पेंटिंग बनाई है, जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी है खाकी, कोरोना से आपकी सुरक्षा हो ताकि, इस तरह के स्लोगन यहाँ लिखे गए हैं, परंतु लोग मानने को तैयार नहीं है। कल जिस तरह का नजारा इस शहर ने देखा है, मेरे साथ यहाँ कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने कल का जो नजारा देखा था, कल जो स्थितियां बनी थी आपने देखी थी। सर बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा था जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। जिस बाद में उच्च अधिकारियों को बोला गया तो उच्च अधिकारी आकर के बाद में उनकी सहायता से हम लोगों ने कंट्रोल किया।
और हमने देखा कि लोग बाग केवल घूमने के लिए बाजार आ रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भाई ने बना रहे थे, अलग अलग रीजन बता रहे थे, जैसे कि हमारे को तो गोली लेने जाना है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, गोलियां नहीं ले रहे हैं, अलग अलग रीजन की सब्जी लेने जाना, मार्केट से सामान लेके आने हैं, अलग अलग रीजन बता करके जा रहे थे कि इधर नहीं खुला है क्या। हमने तो सोचा इधर का खुला हुआ है इसलिए हम जा रहे हैं मार्केट में। ऐसे बहुत सारे रीजन थे इनके पास। देखा आपने, लोगों ने बहाने बनाकर किसी तरह से इस हिस्से से उस हिस्से में जाने की कोशिश की और व्यवस्थाएं सारी बिगड़ गई। अब यह व्यवस्था बिगड़ने के लिए हम चाहे हम दुकानदार को दोषी दें, चाहे ग्राहकों को दें, यहाँ के नागरिकों को दें, जिला प्रशासन को दें, पुलिस को दें, पर उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। और जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल को देश नहीं दुनिया ने पसंद किया कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तीसरे चरण के लॉकडाउन के पालन में ग्रामीण इलाके भी आगे हैं। दौसा जिले के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का सीधा असर देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और सिर्फ ज़रूरी कार्यों के लिए घर से निकल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुली हुई हैं, हालांकि ज़रूरी सामान के लिए लोग मास्क पहनकर बाजार भी निकल रहे हैं। हमारी टीम दौसा जिले के भांडारेज गाँव में पहुंची और वहाँ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान भांडारेज गाँव में अधिकतर लोग मुँह पर मास्क लगाए हुए नजर आए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आए। सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, नरेगा भी चालू है, उससे लोगों को फायदा है। और जो ये राशन वितरण में जो इन्होंने निःशुल्क गेहूँ दिया है, उससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। और अब 1-1 किलो दाल भी दे रहे हैं, इससे बहुत राहत मिली है जनता को। जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के संदर्भ में गवर्नमेंट के जो निर्देश आए हैं, उसके अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए जो परमिटेड दुकानें थी वो खुलवा दी गई हैं और उन पर पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और जो भी एडवाइजरी है उनका पालन करवाई जा रही है। लॉकडाउन थर्ड फेज के दूसरे दिन भी बूंदी के बाजारों में भीड़ दिखी। सामान खरीदने के लिए लोग दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए दिखे। हालांकि कुछ दुकानदारों और ग्राहकों ने मास्क लगा रखे थे। वहीं नैनवा जाने वाली रोडवेज बस में 12 सवारियों के साथ ये बस रवाना हुई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लॉकडाउन थर्ड फेज लागू होते ही ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने निर्धारित क्षमता से अधिक वाहनों में सवारी करने के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके बावजूद कार में 4 से 5 लोग एक साथ घूम रहे हैं। चौपहिया वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर 3 सवारी बैठने का लॉकडाउन के अंदर किया गया है, जिसमें 4 सवारी मिलते हैं उसका चालान कर रहे हैं। 3 सवारी से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरा देश लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो लगातार घरों से बाहर सड़कों पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आज हम आपको श्रीगंगानगर के एक ऐसे कोरोना योद्धा से मिलवाते हैं जो ना तो कोई भामाशाह है और ना ही कोई उद्योगपति, लेकिन कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में अपना योगदान देने में जरा भी पीछे नहीं रहे, बल्कि अपने रंगों और कूची से आमजन को लगातार जागरूक कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन फेज 3 स्टार्ट हो चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जहां एक तरफ आप अपने परिवार के साथ घरों में रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे योद्धा हैं जो लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम इस बार आपको एक ऐसे योद्धा से मिलवाते हैं जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए। ये लगातार पेंटिंग कर रहे हैं। इनका नाम पेंटर राजकुमार है। कोरोना से बचना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें। इस तरह के मैसेज ये शहर की मुख्य सड़कों पर जहां कहीं भी लोगों का आना जाना रहता है, जहां कहीं भी ये पूरा मैसेज दे रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से ये सेवा कर रहे हैं। जी सर, मैं ये देश सेवा कर रहा हूँ सर, देश सेवा कर रहा हूँ सर। ये मैं ये सोचा जैसे लोगों ने हर अपनी तरीके से सेवा, देश की सेवा करना चाहिए। और तो मेरे पास कोई कला वगैरह इस महामारी लोगों से सब काम धंधे बंद हो गए, तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अपनी हुनर और कलाकार के कारण
लोगों को जागरूक किया जाए। और जहाँ भी लिखा मैंने सोशल डिस्टेंस लिखा, मास्क लगाना जरूरी है, आप घर पर सुरक्षित रहिए, दूरी बनाए रखिए, ये जो भी मैंने लिखा, जो प्रशासन से कोरोना से रहना है या कोरोना से बचना है, जो भी कुछ सब मैंने लिखा था हर। ठीक है, तो ये थे पेंटर राजकुमार जो लगातार शहर के अंदर जन जागरूकता के लिए शहर के मुख्य स्थलों पर, मुख्य मार्गों पर पेंटिंग कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है इस कोरोना वॉरियर पेंटर राजकुमार की कि ये निःशुल्क ये काम कर रहे हैं, अपनी ही इच्छा से इन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति ली और जो भी इसमें पेंट का खर्चा है, जो भी इनकी लेबर है, वो कुछ नहीं ले रहे हैं, अपनी इच्छा से ये काम कर रहे हैं। और इनका मानना यह है कि इस कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें ये अपनी श्रम की और अपनी खुद की जिम्मेदारी निभा सकें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। नवलगढ़ के राजकीय सामान्य अस्पताल में कोरोना योद्धाओं का ड्रोन से पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। पालिका के चेयरमैन और ईओ ने पुष्प गुच्छ और साफा पहनाकर चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया। वहीं ड्रोन से फूलों की बारिश कर चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान पालिका के चेयरमैन सैनी ने कहा कि इन योद्धाओं का सम्मान जरूरी था और मैं भी इन योद्धाओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लड़ाई होती है तो फौजी लड़ने जाता है, तो फौजी हमेशा ये नहीं कहता है कि मेरे पास AK-47 होगी तभी मैं लड़ाई लड़ूंगा। अगर उसके पास AK-47 नहीं है, बंदूक है, तो वो बंदूक से लड़ेगा। अगर बंदूक भी नहीं है तो वो हाथ से लड़ेगा। और अगर हाथ से नहीं है, चाहे वो कैसे ही लड़े, वीर गति को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हमने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लिया है कि अगर सरकार के पास सीमित संसाधन है तो भी हम इसमें जी जान से लड़ेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों न चली जाए। हैंडल करने में, इसको रोकथाम में सबसे बड़ा योगदान हमारे चिकित्सा कर्मियों का है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके, परिवार की चिंताओं को छोड़ करके और हम सब की देख रेख में दिन रात ये लोग लगे हुए हैं। तो मैं इन सभी हमारे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करता हूँ। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के आह्वान पर प्रदेश भर में जरूरतमंदों तक राशन सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी का कहना है कि जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का कार्य लगातार जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में डेली अगर एवरेजन निकालें तो 70 से 80 हज़ार पैकेट खाने के वितरित किए जाते हैं। अकेले कोटा में 5,000 खाने के पैकेट वितरित किए जाते हैं। इसके साथ साथ जब नवरात्र आए थे तो अल्पसंख्यक विभाग ने निश्चित किया था कि लोग जो व्रत से रहते हैं उनके लिए हम फलाहारी की व्यवस्था करें और हमने उसकी व्यवस्था करी। आज 8 दिन बीत चुके हैं, रमज़ान शुरू हो चुके हैं। रमज़ान शुरुआत पे हमने डिसाइड किया था कि जो रोज़ा रखते हैं, अफ्तारी करते हैं, उनके लिए हम अफ्तारी किट तैयार कराएं, सेहरी किट तैयार कराएं। तो आज लगातार 9 दिन हो चुके हैं रमज़ान शुरू हुए, हम इफ्तार किट और सेहरी किट की तैयारी कर रहे हैं। वहीं विधायक वासुदेव देवनानी कोरोना योद्धा बनकर जरूरतमंदों की जरूरत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। खाद्य सामग्री बांटने के बाद देवनानी अब खुद मास्क भी बना रहे हैं। इस बीच देवनानी से बातचीत की संवाददाता दीपक दाभीच ने। कोरोना संकट काल के लॉकडाउन में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व अजमेर उत्तर से विधायक प्रोफेसर वासुदेव देवनानी लगातार कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक और जहां पहले वो सुबह और शाम जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं, तो वहीं अब समय मिलने के साथ ही उन्होंने मास्क बनाना भी शुरू कर दिया है ताकि जो मास्क जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके। हमारे साथ इस वक्त खुद प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, कोरोना काल के अंदर तमाम लोग कोरोना योद्धा के रूप में सामने आ रहे हैं। आप सुबह शाम खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं और अब मास्क बनाना शुरू कर दिया। किस तरीके से समय का वो? इस कोरोना महामारी के समय हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहने के 2 ही उपाय हैं। एक व्यक्ति मास्क लगाए और एक व्यक्ति घर में स्टे करे और डिस्टेंस पे मेंटेन करे। तो मास्क की जहाँ तक बात है, हर व्यक्ति तक पहुँचे। और मास्क भी बाज़ार में जो मिलते हैं वह एक बार यूज़ करके फेंकते हैं। उसकी तुलना में कपड़े के मास्क बने और कपड़े का मास्क एक बार पहनने के बाद धो करके फिर उसे प्रेस करके सैनिटाइज करके दोबारा उपयोग किया सके। इसलिए मन में आया कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से 20,000 मास्क अपने क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराऊं। उसके तहत जहां हमारे महिला कार्यकर्ताओं ने को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने शुरू भी किया है। साथ में मुझे लगा कि मेरा भी कर्तव्य बनता है। मैंने को लगा कि आज 40-45 साल बाद मैं मशीन पर हाथ लगाया
शहर में जब छोटे थे तो माताजी के साथ बैठते थे और मशीनों में हम लोग भी मदद किया करते थे। तो आज मैंने मशीन पे स्वयं ने मास्क सीने का प्रयत्न किया और मुझे लगा कभी मैं भूला नहीं हूँ, और यह करके मन को एक सुखद अनुभूति होती है। इस संकट काल के समय भी अपना समय जो मिलता है, बाहर तो हम नहीं निकलते, तो उस समय का सदुपयोग भी करें और कुछ मास्क बना करके हम लोगों को भेंट करें। मुझे आशा है कि इस तरह से ये मास्क जनता को इस बीमारी से बचने में काफ़ी कुछ सहायक होंगे और हम भी हमारी जिम्मेदारी पूरी करने में एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर वासुदेव देवनानी का भी कहना है कि जिस तरीके से वो घर में बैठकर मास्क बना रहे हैं, वो तमाम लोग जो कोरोना काल के लॉकडाउन में अपने घरों पर हैं, वो भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसी आवश्यक सामग्री का उत्पादन करें और उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो कोरोना काल है वो अपना व दूसरों का सही समय से कट जाए। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर में खुली शराब की दुकानों में लगातार भीड़ जमा हो रही है। मंगलवार को जैसे ही शराब की दुकानें खुली, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस पहुंची और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शराब की बिक्री शुरू हुई। हालांकि दुकान खुलने के बाद अफरा तफरी की स्थिति थी, लेकिन आबकारी अधिकारी के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। खुली हुई सभी शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग की ओर से एक एक सिपाही की तैनाती की गई है, जो व्यवस्था को देख रहे हैं। तो अलवर से खबर है, जहां शराब की दुकानें जब खुली तो उसके बाहर लंबी लाइनें, लंबी भीड़ यहां पर नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन लोगों ने दूरी बनाते हुए लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार किया और यहाँ पर तैनात सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी भी व्यवस्थाओं को संभालते हुए नजर आए। आज दूसरा दिन। डिस्टेंस बना के रखो। अंग्रेजी के रिटेल और दुकानें तो 39 हैं और अभी सभी दुकानें जो हैं इन पर पूरी व्यवस्था जिस प्रकार से सरकार का आदेश है, डिपार्टमेंट का आदेश है, उसके हिसाब से हम पालना कराने के लिए और पूरा हमारा जाब्ता इसमें लगा हुआ है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी उस पत्नी की जो आज